दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम आपको लिकोरिया या व्हाइट डिस्चार्ज होने के कारण, लक्षण और इसके इलाज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं लिकोरिया या व्हाइट डिस्चार्ज आखिर है क्या। दोस्तों महिलाओं के वजाइना से सफेद, हल्का पीला, हल्का नीला और हल्के लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है और यह स्राव जो है ज्यादातर सफेद रंग का होता है, इसलिए उसे हम व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं। दोस्तों यह समस्या जो है महिलाओं में आम समस्या है। ज्यादातर यह समस्या शादीशुदा महिलाओं में होता है, लेकिन यह व्हाइट डिस्चार्ज जो है यह किसी भी उम्र की लड़की या महिला को किसी भी उम्र में और कभी भी हो सकता है। दोस्तों यह व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया किसी भी तरह का रोग ना होकर के कई रोगों का लक्षण हो सकता है जो हमें महिलाओं में देखने को मिलता है। अगर किसी भी महिला को डिस्चार्ज हो रहा है तो यह नॉर्मल है, और यही डिस्चार्ज अगर अधिक मात्रा में आ रहा है और इसके कलर में बदलाव हो रहा है, जैसे हल्का पीला, हल्का नीला या हल्का लाल हो रहा है, या बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा है, या उससे बदबू आ रहा है, तो उस महिला को किसी अच्छे महिला डॉक्टर से इलाज जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उतने समय इलाज कराने की जरूरत रहती है। दोस्तों चलिए जानते हैं लिकोरिया के प्रकार। आखिर लिकोरिया कितने प्रकार का होता है। दोस्तों लिकोरिया मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, फिजियोलॉजिकल लिकोरिया, दूसरा जो है इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस लिकोरिया। फिजियोलॉजिकल लिकोरिया जो है जब किसी महिला या लड़की का माहवारी या पीरियड का समय शुरू हो जाता है और उस महिला और लड़की का एस्ट्रोजन का लेवल जो है वह बढ़ गया है, तो उतने समय उस महिला या लड़की को वैजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर महिला या लड़की का पीएच लेवल जो है वह इनबैलेंस हो गया है या पीएच लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उतने समय महिलाओं के वजाइना में इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। तो उस इन्फेक्शन के बढ़ने की वजह से महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। दूसरा जो है इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस लिकोरिया। इसमें क्या होता है, जब किसी महिला या लड़की के यूरिन में या यूट्रस के अंदर संक्रमण हो जाता है या उसमें सूजन आ जाता है, तो उस वजह से भी गाढ़ा और चिपचिपा व्हाइट पदार्थ आना शुरू हो जाता है, तो उसे हम इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस लिकोरिया कहते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं इसके कारण के बारे में कि आखिर व्हाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया आने का कारण क्या रहता है। दोस्तों अगर महिलाएं या लड़की वजाइना के अपने साफ सफाई नहीं कर रही हैं तो उस वजह से भी उनको वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है या व्हाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है। शरीर में ब्लड की कमी होना या शारीरिक दुर्बलता होना भी व्हाइट डिस्चार्ज का कारण बन सकता है। गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाना भी व्हाइट डिस्चार्ज का कारण हो सकता है। अत्यधिक शारीरिक काम करना या शरीर में बैक्टीरियल की मौजूदगी होना, सूजन होना, तो उस वजह से भी व्हाइट डिस्चार्ज होने का कारण हो सकता है। इसके साथ साथ वजाइना के मुंह पे छाला पड़ना या पीरियड इरेगुलर है या बार बार गर्भपात हो रहा है, तो वह भी आपका व्हाइट डिस्चार्ज का कारण हो सकता है। वजाइना में फंगल इन्फेक्शन या ईस्ट इन्फेक्शन होना, यह भी एक व्हाइट डिस्चार्ज होने का कारण हो सकता है। अत्यधिक तीखा या मसालेदार या बहुत ज्यादा तैलीय सामान का प्रयोग करना भी व्हाइट डिस्चार्ज का कारण हो सकता है। दोस्तों इन सभी कारणों से भी महिलाओं या लड़कियों को व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। चलिए अब इसके लक्षण के बारे में जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, कि अगर किसी को भी व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो हम किस लक्षण से पहचान सकते हैं कि हमको यह व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है और हमें इसे दवा कराने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अगर बहुत ज्यादा भूख की कमी हो रही है, शरीर भारीपन लग रहा है या बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, हाथ पैर कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द, जीभ मचलाना या पलटी होना या बार बार पेशाब होना, पेट ना साफ होना, वजाइना में खुजली या जलन होना, यह सब लक्षण महिलाओं को नजर आ सकते हैं। अगर उनको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो यह सब सिम्टम या लक्षण महिलाओं को देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं कि हम कौन सा ट्रीटमेंट अपना करके या ले करके हम अपने व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या को सही कर सकते हैं या डॉक्टर सही करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं कैंडिड सीएल। इसका कंपोजिशन जो है क्लिंडामाइसिन प्लस क्लोट्रिमाजोल। इस टेबलेट का प्रयोग जो रहता है फंगल इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन या सीवियर वजाइनल इन्फेक्शन अगर है तो उतने समय इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। अब इसके डोज के बारे में जानते हैं। इस कैंडिड एल टेबलेट का प्रयोग जो है रात में सोते समय वजाइना के गहराई में इस टेबलेट को आप लगातार 3 दिन तक प्रयोग कर सकती हैं। दूसरा जो है 400, इसका जो कंपोजिशन है फ्लुकनाजोल जो है
इसका यूज जो होता है व्हाइट डिस्चार्ज में, या यूरिन में इन्फेक्शन कोई हो जा रहा है, या वजाइनल इन्फेक्शन हो जा रहा है, या सीवियर वजाइनल इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो उतने समय इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। इस टेबलेट को महिलाएं हफ्ते में 2 बार ले सकती हैं। ध्यान रहे कि अगर महिला प्रेग्नेंट है तो इस टेबलेट का प्रयोग ना करें। अगला बात करते हैं क्लिंडाटाइम 300 टेबलेट के बारे में। इसका कंपोजिशन जो है क्लिंडामाइसिन है। इसका प्रयोग जो है वजाइनल इन्फेक्शन में, सीवियर वजाइनल इन्फेक्शन में, और इसके साथ साथ अगर महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तब भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके डोज के बारे में जानते हैं। अगर महिलाएं एडल्ट हैं तो इस क्लिंडाटाइम 300 टेबलेट को वह सुबह शाम 3 दिन तक यूज कर सकते हैं। अगला बात करते हैं टीनामाइड 500 टेबलेट के बारे में। इसका जो कंपोजिशन है ट्रिनिडाजोल है। इस टेबलेट का प्रयोग भी वजाइनल इन्फेक्शन में, या सीवियर वजाइनल इन्फेक्शन हो जा रहा है, या पेट में इन्फेक्शन हो जा रहा है, या कहीं घाव है उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो उतने समय भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। इस टेबलेट को लगातार 3 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। इसके डोज के बारे में जानते हैं। अगर एडल्ट हैं तो बीडी यूज कर सकते हैं। अगला बात करते हैं मेट्रोजिल 400 टेबलेट के बारे में। इसका जो कंपोजिशन है मेट्रोनिडाजोल है। इसका भी प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, या यूरिन इन्फेक्शन हो जा रहा है, या आपकी किसी भी बाहरी घाव में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जा रहा है, या वजाइनल इन्फेक्शन हो जा रहा है, या व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो उतने समय भी डॉक्टर इस टेबलेट का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। या सीवियर वजाइनल इन्फेक्शन है तब भी इस टेबलेट का प्रयोग डॉक्टर बहुत ज्यादा करते हैं। इसको आप बीडी 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। तो यह था कोरिया आने का कारण, लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो कहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।